हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे हम काम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि मर्दाना ताकत के लिए टेस्टो बूस्टर लेते हैं, ओके पावर लेते हैं, KSM 66 लेते हैं, फिर हम थायराइड के लिए थियारोफ्यूल लेते हैं, तो जैसे स्किन फ्यूल के लिए स्किन फ्यूल लेते हैं, ब्रेन के लिए ब्रेन फ्यूल लेते हैं। ये हमारा पैकेज है जो 10-12 हज़ार का बन जाता है। पर आज मैं आपको देख के बड़ी खुशी हुई, ये आपने जो बताया मेडिसिन प्रॉपर्टी हैं जो इसमें मशरूम में, तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर साहब इनके बारे में फिर बता दीजिए। हाँ, नहीं, जहाँ हमें अलग अलग अंग के लिए अलग अलग चीज़ें लेनी पड़ती हैं, वहाँ पर एक ही चीज़ सभी अंगों पे काम करती है। सबसे पहला काम तो ये है कि सारे हमारे जो जरूरी अंग हैं, जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, फेफड़े हैं, ठीक है, ब्रेन है, आँखें हैं, बोन्स हैं, ठीक है, सबका सबको इसकी रक्षा करने वाली जो गुण है वो सारी की सारी जड़ी बूटियों में है। अब जैसे जो पहली ये जो गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा में पहला काम ये है कि ये लिवर और कैंसर पे बहुत बढ़िया काम करती है। इसके अंदर ये रिसर्च में एस्टेब्लिश हो चुका है कि ये कैंसर पे बहुत अच्छा काम करती है। इसके एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ठीक है। और लिवर के लिए ये एक रामबाण है, लिवर का डिटॉक्स करना, लिवर को रिजुविनेट करना और लिवर को रीजनरेट करने में सहायता करती है। उसके बाद दूसरी आ गई कॉर्डिसेप। कॉर्डिसेप में इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने के वो सारे गुण होते हैं, लेकिन उसके साथ जो विशेष गुण है वो है किडनी के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, लंग्स के लिए और हार्ट के लिए। जब लंग्स, हार्ट और किडनी आपस में स्ट्रांग हो जाते हैं, उनके लिए विशेष काम है इस जड़ी बूटी में, रिसर्च से एस्टैब्लिश हो चुका है। तो हमारा जो सेक्सुअल फंक्शन है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। अगर हमारे हार्ट की पंपिंग पूरी है, हमारे लिवर की पूरी फंक्शन पूरा है, हमारी किडनी फंक्शन जो है वो पूरा है, तो हमारा सेक्सुअल फंक्शन भी इम्प्रूव रहेगा। और अगली है अगली है लायंस मेन। लायंस मेन का काम होता है कि ये ब्रेन सेल्स का रीजनरेशन करने वाली पहली हर्ब है। अगर ये हमारे शरीर में जा रही है रेगुलर, तो ब्रेन को होने वाला कोई भी अटैक, ठीक है, वो रिवर्स हो जाएगा और ब्रेन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। वाह, ये दुनिया की बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि ये पहले ही शरीर में होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि तंदुरुस्त आदमी अगर इन चीज़ों को लेता रहे तो उसको मुश्किलें नहीं आएंगी। अगली है माइटेक। माइटेक में हमारा जितना ग्लैंडुलर फंक्शन है, ग्लैंड सारी शरीर की, ठीक है, उसका जो फंक्शन है वो इम्प्रूव हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिससे औरतों की बीमारियों में जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती हैं, जो एग की प्रॉब्लम्स आती हैं, एग नहीं बनता, मैच्योर नहीं होता, वो थैलियाँ बन जाती हैं, PCOD जिसको बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर इसका बहुत अच्छा रोल है। और शुगर में जो पेनक्रिया हमारा जब डिसफंक्शनल होता है, जब मेल फंक्शनिंग कर होता है, वहाँ पर अगर ये हर्ब पहले यूज़ करना शुरू कर दी तो हमारा पेनक्रिया फंक्शनल हो सकता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब पेनक्रिया फंक्शनल हो गया तो शुगर हमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। हाँ, अगर पेनक्रिया डैमेज हो चुका है तो फिर वो रिपेयर नहीं होगा, वहाँ पे हमने ओवर क्लेम नहीं करना है। अगली हमारी हर्ब है शिटाके, ठीक है। शिटाके में स्किन के लिए, HIV और एड्स के लिए रिसर्च हो चुकी है कि वहाँ पर HIV के साथ रह रहे लोग, एड्स के साथ रह रहे लोग जो है वो अगर इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से जो मुश्किलें आती हैं, बैक्टीरिया वायरस शरीर में पैदा होते हैं, ठीक है, या TB पैदा हो जाती है, या एसोसिएटेड मुश्किलों जिसके साथ इम्यून सिस्टम ने लड़ना होता है वो पैदा हो जाती है, वो नहीं होगी। ये इसकी खासियत है। और स्किन डिजीज में इसका बहुत बड़ा रोल। स्किन डिजीज आप देखते हैं ना, लोगों की चमड़ी रोग बार बार से आ रहा है, पुराना रोग है चमड़ी रोग। क्यों? क्योंकि शरीर में कुछ ऐसी गंदगी पैदा हो गई जो शरीर निकालना चाहता है चमड़ी से, लेकिन निकाल नहीं पा रहा। तो ये शिटाके लेने के बाद वो गंदगी शरीर निकाल लेता है। इसको लेने के बाद एक बार स्किन डिजीज बढ़ती है, मतलब अंदर से सारी गंदगी स्किन पे आ जाती है और वहां से प्रोसेस होकर इम्यून सिस्टम उसको बाहर निकाल सकता है। तो स्किन डिजीज से भी हमेशा के लिए छुटकारा कर सकते हैं। और लास्ट वाली जो है हमारी टर्की टेल। टर्की टेल का पूरी रिसर्च एस्टैब्लिश हो चुकी है कि ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ इसमें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर हम इसको लगातार लेते रहें तो हमारी बॉडी में कैंसर होने की संभावना ही खत्म हो जाती है। ये इस लेवल की हर्ब है। ये पूरा रिसर्च डॉक्यूमेंटेड है। कोई भी हम मॉडर्न मेडिसिन की रिसर्च में पबमेड में जाके ये वाली हर्ब्स के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ सकते हैं। उसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरीके से करती है, इसमें ऐसा क्या है जो ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी बनाता है, वो सब पढ़ सकते हैं हम। डॉक्टर साहब ये मतलब नेट पे अवेलेबल है सारे शोध पेपर? यस, एक बार प्लीज दिखा दीजिए। हाँ जी, ये देखिए, ये पबमेड है, पब्लिश्ड मेडिसिन,
डाटाबेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, वहाँ पर हमने पहले डाला गैनोडर्मा। अब देखिए 2596 रिजल्ट जो है वो पब्लिश्ड हैं, और ये 2596 रिजल्ट्स वही बात कर रहे हैं जो हम बता रहे हैं आपको। वो क्या कह रहे हैं कि दीज हर्ब्स कैन, ये देखिए आप इनके इनसाइट इनटू एंटी कैंसर इफेक्ट्स, तो गैनोडर्मा के एंटी कैंसर इफेक्ट्स, ये रिव्यू रिसर्च है, रिव्यू, और यूरोपियन जर्नल ऑफ कैंसर प्रिवेंशन में ये पब्लिश है 2016 में। इसको अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए ये निचोड़ है 40-50 रिसर्च पेपर्स का कि ये गैनोडर्मा कैसे कैंसर को प्रिवेंशन करती है। क्या बात है। और कैंसर का कैसे, ग्रेट डॉक्टर साहब, ग्रेट। और डॉक्टर साहब इसमें एंटी एजिंग भी होता है, जैसे लोग स्टेम सेल लेते हैं तो बूढ़े ना हो तो सेल रीजनरेट होते हैं, वो उसमें कौन सी ये काम करती है हर ये एंटी एजिंग मैं बताता हूँ। इसमें ये देखिए अगर हम जाएं यहाँ पर लायंस मेन, अच्छा जी, ओके, ये हम लायंस मेन पे जाते हैं, ठीक है, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये 6 की 6 मशरूम्स जो हैं इनकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज और स्टेम सेल्स की प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन एबिलिटी वंडरफुल है। जब हमारे शरीर में स्टेम सेल्स की प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन फैसिलिटेट हो जाती हैं तो हमारा जो रिजुविनेशन है, रिन्यूअल है, जो सेल्स बार बार टूटते हैं, रिपेयर उनकी बहुत फास्ट हो जाती है और प्रॉपर हो जाती है, जिससे हमें एंटी एजिंग इफेक्ट मिलता है। क्या बात है। और डॉक्टर साहब ये कौन सी मशरूम है? ये रेड मशरूम है। वाह जी वाह। गैनोडर्मा कितने साल पुरानी होगी ये होगी कोई 8-10 साल पुरानी होगी। वाह जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।